नहीं फाइजा, पार्ट 3 का और पार्ट 5 का आंसर सेम नहीं है। अरकान साहब 6.20 का थर्ड पार्ट कैसे होगा? थर्ड पार्ट के लिए आप इसको जरा देखिएगा। वहाँ कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर देखें सैंपल स्पेस में 5 से बड़े कितने नंबर हैं। तो आपने देखा कि 5 से बड़ा सिर्फ एक नंबर है। तो पार्ट थर्ड का आंसर हो जाएगा 1/6। अच्छा, अब जो है ना आप लोग के ना लिमिटेड क्वेश्चन जो है ना वो आपके जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। पार्ट 3 का आंसर देखो बेटा, पार्ट 3 में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7। 7 कितनी दफा आ रहा है चेक करो। इन दोनों को प्लस करोगे तो 7 आ रहा है। 1 और 6 को प्लस करोगे 7 आ रहा है। एक फेवरेबल आउटकम हो गया। इन दोनों को प्लस करो, आ रहा है। हाँ, 1 और 6 का थर्ड पार्ट 3 का और पार्ट 5 का आंसर सेम आ रहा है 1/6। 3 का आंसर, पार्ट 3 का आंसर है 1/6। अब आप लोग जो है ना अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चंस ले आओ, उसको समझाता हूँ बेटा। मतलब जिसमें जो अब तक हम सिलेबस में पढ़ चुके हैं उसमें से जो है वो बता दीजिए कि वो वाला फिर मैं क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा। अभी असमान अंसारी का क्वेश्चन आया था और बाकी आई थिंक और किसी का भी क्वेश्चन आया था। अपने अपने क्वेश्चन बताते जाइए, मैं करवाता जाता हूँ। 6.37 का पार्ट 3 ठीक हो गया। ये माइंड में रख लीजिएगा कि आप लोगों का एक टेस्ट अभी हो रहा है एमसीक्यूज टेस्ट, उसको मिस नहीं कीजिएगा इस क्लास के चक्कर में। 6.37। आयशा रजा 6.37 करवा कर फिर आपका क्वेश्चन मैं करता हूँ। 6.37 का पार्ट नंबर 3। 6.37, 6.37 का डाटा बना लेते हैं कि 6.37 में कह रहा है बॉक्स कंटेन 5 ब्लू एंड 8 ग्रीन बॉल्स। तो हमारे पास डाटा बनाने पर पता चला कि बेटा एक बॉक्स है, एक अदद बॉक्स है, उसमें 5 ब्लू है, 5 ब्लू बॉल्स है और 8 ग्रीन बॉल्स है। ये हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया। अब वो कह रहा है कि इफ टू बॉल्स आर सेलेक्टेड, यहाँ सेलेक्टेड की वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर हम फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। टू बॉल्स को सेलेक्ट करना है। अब वो टू बॉल्स किस तरीके से सेलेक्ट करना है, ये पार्ट 3 का अलग क्राइटेरिया है, पार्ट 2 का अलग क्राइटेरिया है, पार्ट 1 का अलग क्राइटेरिया है। पार्ट 3 की रिक्वेस्ट आई है तो पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 को सॉल्व करने के लिए क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन के लिए हम जो है वो टोटल आउटकम निकालेंगे, तो यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ कंप्यूटिंग टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये हेडिंग डालने के बाद अब आप देखिएगा कि जब टोटल आउटकम निकाल रहे हो तो आपके पास बैग हो, बॉक्स हो, जो भी चीज हो, उसमें आप देखें कि टोटल वो आइटम्स कितने हैं। हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, एक अदद बॉक्स है, उसमें टोटल आइटम देख लीजिएगा, टोटल बॉल्स देख लीजिएगा। 5 ब्लू है, 8 ग्रीन है, दोनों को मिला लीजिए तो टोटल हमारे पास 13 बॉल्स हैं। तो हम यहाँ पर टोटल आउटकम निकालने के लिए लिखेंगे 13। और सिलेक्शन की बात की गई थी तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पर सी लगा दिया गया, 13C।
उन टोटल 13 बॉल्स में से आपने सेलेक्ट करनी है 2 बॉल्स। तो हम यहाँ पर टोटल आउटकम के लिए 13C2 लगा देते हैं। अब 13C2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट ओपन 13 - 2 का होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिएगा 13 फैक्टोरियल को हम सिंप्लीफाई करें तो 13 × 12 × 12 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल तक मैंने क्यों छोड़ दिया है, अब आप देख लेते हैं कि क्यों छोड़ा है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1। 13 में से 2 गए तो हमारे पास बचा 11 फैक्टोरियल। तो ये 11 फैक्टोरियल इस 11 फैक्टोरियल से कट गया। 2 × 1 = 2 × 6 = 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 78 हमारे पास टोटल आउटकम होगा बेटा। ये टोटल आउटकम निकालना है क्या तमाम लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड? जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है, लेकिन इन केस अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो या एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर बंद हो जाए तो आपको ये तरीकेकार आना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ टोटल आउटकम निकल चुके हैं। अब हम निकालेंगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम निकालने के लिए अभी देखते हैं कि क्या निकलते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कंप्यूटिंग फेवरेबल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम में आप देखिएगा, इस क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ लेते हैं कि भाई एक अदद जो 2 अदद बॉल आप निकाल रहे हो उसमें से एक जो है वो ब्लू होनी चाहिए और एक जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, फेवरेबल आउटकम निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ब्लू बॉल्स टोटल कितनी है। 5 ब्लू बॉल्स हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करनी है तो 5C1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 8 ग्रीन बॉल्स हैं तो 8 ग्रीन बॉल्स में से एक सेलेक्ट करनी है तो ये 8C1 हो गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5C1 का मतलब 5, 8C1 का मतलब 8, 5 × 8 = 40। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 40 आ चुके हैं। अब ये आने के बाद हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू यू नो के ऊपर फेवरेबल आउटकम आते हैं। फेवरेबल आउटकम आपके पास है 40, यहाँ लिखा 40। और आपके पास टोटल आउटकम नीचे आते हैं, टोटल आउटकम ऊपर लिखे हुए हैं, यानी कि ये 78, यहाँ पर 78 लिख दिया। इसको हम जितना पॉसिबल होगा काटेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। 2 के टेबल से काटते हैं, 2 20 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। हमारे पास फर्दर नहीं कर सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 20/39। क्लियर है बेटा आंसर? ये लें फायदा। 6.30 और 6.31 अभी इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो कॉइन्स के हैं। कॉइन्स के लिए मैं एक और क्लास रखूँगा, तो मसला नहीं है।
आयशा रजा का क्वेश्चन है 6.26। 6.26 को देख लेते हैं। आयशा रजा, अगेन वो कॉइन है, कॉइन के लिए मैं अलग से क्लास रख लूंगा। कॉइन, कार्ड्स, अभी उसको लिए मैं अलग क्लास रख लूंगा। माहम का है क्वेश्चन 6.32। 6.32 देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 डॉट्स। ये उसी तरीके से होगा बेटा माहम जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन हुआ। मैं यहाँ पर पिछला क्वेश्चन सैंपल स्पेस को आपने आपके सामने रखकर इसी का सोल्यूशन यहीं पर कर देता हूँ। 6.32 आपने बोला है कि 6.32 करना है। ये सैंपल स्पेस आपके सामने होगा, यहाँ पर कर देते हैं 6.32। और 6.32 में बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 डॉट्स इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड वंस। दो डाइसेस को उछाला जा रहा है। जब दो डाइसेस को उछाला जाए तो आपके पास सैंपल स्पेस यही बनेगा। 6.32 में आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइडेड में 36। अब यहाँ पर बोला है कि सम जो है वो आपका 9 डॉट्स आना चाहिए। देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ 9 डॉट्स आए हुए हैं। अगर हम टोटल करें बेटा, जहाँ पर मेरा पेन है इधर देखिएगा, इन दोनों नंबर्स को, इस ब्रैकेट के दोनों नंबर को अगर हम प्लस करें तो 9 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो एक फेवरेबल आउटकम हो गया बेटा। इधर करें तो 9 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है बेटा। दूसरा फेवरेबल आउटकम, तीसरा फेवरेबल आउटकम, चौथा फेवरेबल आउटकम। तो हमारे पास 6.32 में चार फेवरेबल आउटकम है। 4/36 काट कर हमारे पास आंसर आ गया 1/9। मैम आई होप कि आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। मैम क्लियर है बेटा? अनुषा 6.27 में वो बोल रहा है कि सम ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ बोथ द डाइस इज एट लीस्ट 11। एट लीस्ट 11 की बात की जा रही है, तो कम से कम वो बोल रहा है कि टोटल जो है वो 11 होने चाहिए। अगर आप देखें 11, ये हमारे पास 11 आ रहा है। तो एक फेवरेबल आउटकम, दूसरा फेवरेबल आउटकम, तीसरा फेवरेबल आउटकम। तो बेटा अनुषा 6.27 का 3/36 इज आर आंसर बेटा। 3/36 इज आर आंसर। उसको काटेंगे तो 1/12 इज आर आंसर होगा। अनुषा समझ में आया बेटा? फाइजा महमूद 6.37 के पार्ट वन में, 6.37 के पार्ट 1, 6.37 कहाँ पर है? पार्ट वन में 13C2। हाँ, टोटल आउटकम के लिए बेटा 13C2 होगा। और यहाँ पर बोला बोथ ब्लू, तो फेवरेबल आउटकम के लिए 5C2 होगा। 5C2 फेवरेबल आउटकम के लिए 5C2 होगा। फाइजा समझ में आ गया बेटा? 6.33 अस्मा, ये बेटा पूरा जो है ये आपका थ्योरी है। इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है इन तीनों की। 6.35। 6.35 एटमोस्ट की बात की जा रही है। सैंपल स्पेस यही होगा क्योंकि यहाँ पर दो डाइसेस को उछाला जा रहा है। सैंपल स्पेस यही होगा। और 6.35 आपके सामने यहाँ पर कर देता हूँ। बैलेंस डाइस का मतलब कुछ नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए। आसमान सारी डेफिनेशन नहीं आती एग्जाम में नॉर्मली। कभी कभी दे देता है लेकिन नॉर्मली आप जो है वो नहीं करेंगे। 6.35 में कह रहा है कि the two balanced dice are rolled. What is the probability that the sum of dots on them is at most 8?
तो एटमोस का मतलब अपने पास लिख लीजिएगा। एटमोस का मतलब है बेटा नॉट मोर देन। अब ये 6.35 में कह रहा है कि आपका जो टोटल आना चाहिए वो 8 से बड़ा ना हो, 8 से बड़ा ना हो। तो आप इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि किस किस जगह पर किस किस ब्रैकेट में जो टोटल है वो 8 से बड़ा जो है वो नहीं आया हुआ। 8 हो मसला नहीं है। देखिए बेटा, इसका टोटल करें तो टोटल 8 से छोटा है, तो एक फेवरेबल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, और ये 8 जो है ये 12वां होगा हमारे पास। मतलब 8 से बड़ा कोई टोटल ना हो। तो 12 फेवरेबल आउटकम इन दो लाइन से हो गए। 13 फेवरेबल आउटकम, 14 फेवरेबल आउटकम, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। देर आर 26 फेवरेबल आउटकम फॉर 6.35। यहाँ लिखेंगे हम 26 डिवाइडेड बाय 36। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है। 2 के टेबल से काटते हैं। 2 वन जा, 2 थ्री जा, 2 वन जा, 2 एट जा 16। 13/18 6.35 का आंसर आ गया। क्लियर है बेटा तमाम लोगों को? किसी का और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास एंड करेंगे बेटा। इफ यू पीपल हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास एंड की जाएगी बेटा। सर जो मैंने आपसे बात की थी क्लास शुरू होने से पहले, क्या? वही फिजिकल क्लास की। फिजिकल क्लास यार मैंने कोचिंग वालों से बात की थी, बट उसमें प्रॉब्लम है। मैंने बात की थी, सर हाउ एवर देखते हैं कोई सेटिंग बनाते हैं। अभी तो होटल भी नहीं खुले हुए, वरना होटल पे बुला लेते हैं मैं आप लोगों को। चलिए ठीक है। 6.33 का पार्ट बी, आसमा कह रहे हैं 6.33 का पार्ट बी। 6.33 कहाँ है भाई? 6.33 का पार्ट बी बेटा ये वही है, डेफिनेशन है बेटा। पार्ट ए, पार्ट वन, अच्छा पार्ट बी, सॉरी सॉरी, आई थॉट कि आप पार्ट टू की बात कर रहे हो, सॉरी। 6.33 का पार्ट बी में कह रहा है कि डिटरमाइन द सैंपल स्पेस इफ 4 बैलेंस कॉइन आर टॉस। कॉइन वाले क्वेश्चन है असमा, कॉइन वालों के लिए मैं अलग क्लास रखूंगा इंशाल्लाह। फाइजा बिल्कुल डायरेक्ट आंसर लिख देंगे बेटा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? उम्मीद करता हूँ कि नहीं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नहीं, हमारे निजामी साहब मेरी कल भी क्लास होगी और इंशाल्लाह परसों भी क्लास होगी। नॉर्मल क्लास होगी बेटा, नॉर्मल। मतलब नॉर्मल से मुराद ये है कि रिवीजन क्लास नहीं होगी, दूसरा ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। जी किट के एमसीक्यूज की क्लास रखूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर बेटा मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा, ये क्लास सिर्फ दुआओं के लिए रखी गई है भाई। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।